जायंट्स ऑफ थोरैक्स हम इससे पहले एक वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हम इससे नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे। अब हम रिवाइज करते हैं यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल। ये जो मसल हैं ये हैं अपर लिम्ब के मसल, ये और ये एब्डोमेन के मसल हैं। अब हम ये है मसल ऑफ बैक, ये हम अपर लिम्ब में पढ़ेंगे, ये एब्डोमेन में और ये बैक के चैप्टर में। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिर्फ थोरैक्स के मसल। यहाँ पर ये है इंटरकोस्टल मसल, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी नर्व सप्लाई, फिर एक्शन पढ़ेंगे। ये है इंटरकोस्टल मसल्स। अब यहाँ पर ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो रिब से अटैच होते हैं और ये मूवमेंट कराते हैं साथ डायफ्राम की और रिब केज की। अब यहाँ पर ये है दी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। Each comprises intercartilaginous in front and an osseous in posterior lateral part. The transversus thoracis, ये भी एक थर्ड मसल है, transversus thoracis muscle, which is divided into three parts, namely is subcostalis, intercostalis, intimi, innermost intercostal and sternal costalis। ये है मसल। यहाँ पर इसकी अटैचमेंट है, अगर ये अटैचमेंट पढ़ लें। ये है इसकी एक्सटेंड, द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सटेंड फ्रॉम द tubercle of rib posteriorly to the sternocostal junction anteriorly। अब आता है यहाँ पर इनकी नर्व सप्लाई। इनकी नर्व सप्लाई जो है वो है इंटरकोस्टल नर्व्स। ऑल इंटरकोस्टल मसल्स आर सप्लाइड बाय द इंटरकोस्टल नर्व्स ऑफ द स्पेसेस इन विच दे लिव। ये जो नर्व्स हैं ये इंटरकोस्टल स्पेसेस में लाई करती हैं। अब ये इनके एक्शंस हैं, एक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल। इसके बाद हम नर्व्स को डिटेल में देखते हैं। द मेन एक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल इज टू प्रिवेंट इंटरकोस्टल स्पेसेस बीइंग ड्रॉन इन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड बल्जिंग आउटवर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान इंटरकोस्टल स्पेसेस को एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में से बचाते हैं। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स इंटरकॉन्ड्रल पोर्शंस ऑफ द इंटरकोस्टल्स एंड लिवेटर कोस्टाई में एलिवेट द रिब्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये इंस्पायरेशन के दौरान रिब्स को एलिवेट करते हैं। Internal intercostals, except for the interchondral portions and transversus thoraces, may depress the ribs of or cartilage during expiration। या cartilage को एक्सपायरेशन के दौरान ट्रांसवर्सस थोरेसिस प्रिवेंट करता है, डिप्रेस करता है। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये एक इंटरकोस्टल मसल है, ये उसकी शीट है। अब इस यहाँ पर स्पेस होती है, इस स्पेस से कुछ स्ट्रक्चर पास करती हैं, जैसे सबसे पहले ऊपर आर्टरी, फिर वेन पास करती है, फिर इंटरकोस्टल नर्व पास करती है। ये है स्ट्रक्चर जो मसल को पियर्स करती है, इंटरकोस्टल मसल को। अब हम यहाँ पर ये है इंटरकोस्टल नर्व्स। इन इंटरनर्व्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व्स। इनका कोर्स भी इंपॉर्टेंट है। अब इंटरकोस्टल नर्व रन्स इन द कोस्टल ग्रूव एंड एंड्स नियर द स्टर्नम, स्टर्नम में एंड करती हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सबसे पहले ये है, यहाँ पर ऊपर ये है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल हैं, ये पोस्टीरियरली शो की गई हैं। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ये पढ़नी है। यहाँ पर नर्व्स होती हैं T1 से लेकर T12 तक, ये नर्व्स होती हैं। जो T12 नर्व है ये सप्लाई करती है, ये है सब कोस्टल, इसका नेम है सब कोस्टल नर्व। जो है T1 और T2 ये सप्लाई करती हैं अपर लिम्ब और थोरैक्स को। जो है T7, T8, T9, T10, T11 ये सप्लाई करती हैं एब्डोमिनल वॉल को। यहाँ पर जो थोरैको एब्डोमिनल नर्व T7, इन नर्व्स को कहते हैं T7 से T11 थोरैको एब्डोमिनल नर्व। ये थी इंटरकोस्टल नर्व, इनको इस तरह याद करना है। और जो T12 है वो सप्लाई करती है एब्डोमिनल वॉल और बैक की स्किन को सप्लाई करती है। इसके अलावा जो है T3, T4, T5, T6 ये कहलाती हैं टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स। अब यहाँ पर एक ये हमने पढ़ना था। अब यहाँ पर ब्रांचेज हैं इनकी। ये है मस्कुलर ब्रांचेज जो सप्लाई करती है मसल्स को। ये मसल वही है इंटरकोस्टल मसल, ट्रांसवर्सस थोरेसिस और इंटरकोस्टल मसल। इसके बाद है इसकी सेंसरी ब्रांचेस जो सेंसरी सेंसेशन के लिए होती हैं। मेन ब्रांच, फिर कोलेटरल ब्रांचेस जो पेराइटल प्लूरा और पेरियास्टियम ऑफ द रिब को सप्लाई करती हैं। लेटरल क्यूटिनियस ब्रांचेस भी हैं जो अराइज करती हैं नियर द रिब एंड कंपनीज द मेन ट्रंक। अब इंटीरियर क्यूटिनियस ब्रांच भी है जो इमर्ज करती है ऑन द स्टर्नम टू सप्लाई ओवरलाइंग स्किन। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस भी होती हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है
टिपिकल थोरेसिक स्पाइनल नर्व, ये एक ऐसी क्यों आता है, ये थोरेसिक स्पाइनल नर्व यहाँ पर ये इसको ऐसे ड्रा करना होता है सारा। अब ये है एंटीरियर ट्रंक, एंटीरियर हॉर्न, और ये है पोस्टीरियर हॉर्न। यहाँ से ये एंटीरियर जाएगी मोटर ब्रांच, और यहाँ से सेंसरी जाएगी। यहाँ पर एक गैंग्लियन होगा, इसके कहते हैं डार्सल रूट गैंग्लियन। अब ये जाकर यहाँ पर मिल जाएंगी, फिर ये सेपरेट होंगी और ये बन जाएगी डार्सल प्राइमरी रेमस, और ये बन जाएगा एंटीरियर वेंट्रल प्राइमरी रेमस, यानी एंटीरियर इंटरकोस्टल नर्व बन जाएगी। फिर यहाँ पर ये फर्दर ब्रांचेज देगी प्लूरल ब्रांच, ये है गैंग्लियन, इसको कहते हैं सिंथेटिक गैंग्लियन। ये लेटरल क्यूटिनियस ब्रांच देगी यहाँ पर, फिर ये फर्दर ब्रांचेज देगी। यहाँ पर ये एक मीडियल क्यूटिनियस ब्रांच देगी, फिर पेरियोस्टल ब्रांच, फिर एंटीरियर क्यूटिनियस ब्रांच। ये आसान सी है, ये है इसका बैकग्राउंड। एक क्लिनिकल देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। इरिटेशन ऑफ द इंटरकोस्टल नर्व्स causes severe pain which is referred to the front of chest or abdomen at the peripheral termination of the nerve. This is known as root pain or girdle pain. जो इंटरकोस्टल नर्व की इरिटेशन है वो सवेयर पेन काज करती है, और ये पेन रेफर होता है उस रीजन में, फॉर एग्जांपल ऑन द चेस्ट और एब्डोमेन। इसको कहते हैं रूट पेन या गर्डल पेन। फिर है एक हर्पीज वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस जो होता है वो, हर्पीज ज़ूस्टर वायरस, वो कुछ नर्व्स के गैंग्लियन में लाई करता है। गैंग्लियन में लाई करने के बाद वो उसके जो सिम्टम शुरू होते हैं वो होते हैं अपेयर होते हैं ऑन दी, जो सप्लाई करता है उसको डर्माटोम, यानी स्ट्रिप ऑफ स्किन को जो नर्व सप्लाई कर रहे थे वहाँ पर शो होते हैं सिम्टम। अब herpes virus may cause infection of the intercostal nerves. If herpes infection is in second thoracic nerve, there is referred pain via intercostal brachial nerve on the upper middle side of arm. Intercostal brachial nerve कहते हैं T2 नर्व को। Internal thoracic artery is mobilized and its distal cut end is joined to the coronary artery distal to the nerve segment. यहाँ पर जो ये बताया गया है, यहाँ पर जो सेकंड थोरेसिक नर्व में लाई करता है इन्फेक्शन हर्पीज का, हर्पीज ज़ूस्टर का, और जो उसका जो पेन होता है वो शिंगल्स बन जाते हैं, और जो पेन होता है वो उस एरिया पे अपेयर होता है, उस जो T2 नर्व सप्लाई कर रही होती है जिस डर्माटोम को। तो ये यही कुछ था।